पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कुरान है। लगभग 5 से 7 मिलियन लोग यानी कि 70 लाख लोग ऐसे हैं जिसे इसका हर्फ बहर्फ बिल्कुल वैसे याद है जैसे आज से 1400 साल पहले ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील की गई थी। फिर इसकी हिफाजत और इसे प्रिजर्व करने की गारंटी अल्लाह की खुद की है, जिसे अल्लाह ने कुरान के कई आयतों में मेंशन कर रखा है, जैसे सूरह अल हिज्र की 9वीं आयत या सूरह फुस्सिलत की 42वीं आयत। इसके अलावा भी कुरान के कई सारे आयतों में अल्लाह ताला ये वाज़ेह कर देते हैं कि ये मेरा कलाम है और इसकी हिफाजत मैं खुद करूँगा। मगर फिर भी पूरी दुनिया में इतनी डाइवर्सिटी, डायलेक्ट और लैंग्वेजेस के बावजूद भी कोई एक किताब बिल्कुल हूबहू एग्जैक्टली सेम, वो भी अक्रॉस द ग्लोब, कैसे रह सकती है? छोटे छोटे आयतों में नाजिल किया गया अल्लाह का ये कलाम आखिर कैसे अरेंज किया गया? इसको लिखने वाले कौन थे? और ये बात कैसे कंफर्म की गई कि जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा उसे होना चाहिए? ये आखिर कैसे डिसाइड किया गया कि कौन सी आयत किस सूरह का हिस्सा होगी, फिर कौन सी आयत किस पारे या चैप्टर में रखी जाएगी, या फिर इसके सही या ऑथेंटिसिटी को लेकर क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए? अगर हुए तो फिर उन्हें कैसे रिजॉल्व किया गया? और फिर इसे कैसे कंपाइल किया गया कि ये सारी दुनिया में लफ्ज ब लफ्ज, हर्फ ब हर्फ बिल्कुल सेम है, यूनिक है, वाहिद है? कुरान के रिवील होने से लेकर आज ये हमें जिस फॉर्म में अवेलेबल है, आज की वीडियो में हम जानेंगे उसकी रिवीलेशन से लेकर उसके अरेंजमेंट तक की कंप्लीट हिस्ट्री। सबसे पहले कुछ बेसिक अहम बातें जान लेते हैं। कुरान में टोटल 114 सूरा हैं। सूरा यानी कि चैप्टर्स, जैसा हमारे टेक्स्ट बुक में होते हैं, और इन्हीं 114 चैप्टर्स को कन्वीनियंस के लिए 30 हिस्सों में बांटा गया है, जिसे हम अरबिक में जुज़ या फिर पारा कहते हैं। दैट सिंपली मीन्स सेक्शन, हिस्सा। और कुरान का 30 पारों में बांटना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया से रुखसत कर जाने के बाद हुआ, और इस डिवीजन का क्रेडिट मदीना के रिसाइटर्स, जिसे हम कारी कहते हैं और जिसका प्लूरल कुर्रा होता है, तो उन कुर्रा को ये क्रेडिट दी जाती है। और इसे 30 हिस्सों में बेसिकली इसलिए बांटा गया था कि हम हर एक दिन एक हिस्सा यानी एक जुज़ मुकम्मल करें, और इस तरह से महीने दर महीने हमारा एक कुरान खत्म होता भी रहे। हालांकि वो बात और है कि हम साल में सिर्फ रमजान में ही इसे पलट कर देखते हैं, या फिर हम में से ज्यादातर वो भी नहीं। खैर, इन 114 सूरतों में 86 सूरा यानी कि 75% ऑफ द कुरान मक्का में नाजिल हुआ, और रिमेनिंग 28 सूरे मदीना हिजरत कर जाने के बाद। जो मक्का में नाजिल हुए उनसे हम मक्की सूरतें कहते हैं, एंड इसी तरह से जो मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील हुए वो मदनी सूरे कहलाते हैं। दरअसल आज हम जिस फॉर्म में कुरान देखते हैं वो छोटे आयतों के तौर पे ओवर द टाइम रिवील हुई। ऐसा नहीं होता था कि किसी एक सूरह की पूरी आयतें रिवील हो जाए और फिर उसके बाद दूसरा सूरह शुरू हो। इसके उलट कई सारे सूरतें पैरेलली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आते रहते थे। आइए इसे कुछ एग्जाम्पल से बेहतर समझते हैं। हम सब जानते हैं और स्कॉलर्स में इस बात को लेकर कंसेंसस भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले जो रिवील हुई वो सूरह अल अलक की 5 आयतें थी, जबकि सूरह अल अलक में 19 आयतें हैं। सूरह अल अलक कुरान का 96 नंबर का सूरा है। तो पहली 5 आयतें रिवील हो जाने के बाद लगभग 3 साल तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई एक आयत भी नहीं आई, और इसी पीरियड को फतरह अल वही कहा जाता है। फिर फतरह अल वही के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह अल अलक की बाकी आयतें नहीं बल्कि सूरह अल मुदस्सिर की कुछ आयतें मिली, और ये सूरह अल मुदस्सिर कुरान की 74 नंबर की सूरत है। फिर जो कुरान का पहला सूरा है न ही वो सूरह अल अलक है न ही सूरह अल मुदस्सिर है, बल्कि कुरान का पहला सूरा सूरह फातिहा है, जिसे एक बार में वन गो में कम्प्लीटली रिवील कर दिया गया। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझ लिया कि किसी भी सूरत की कंप्लीट आयतें एक बार में नाजिल नहीं हुई। नहीं ऐसा हुआ कि एक सूरा कंप्लीट हो जाने के बाद फिर दूसरा सूरा रिवील होगा, बल्कि पैरेलली एक साथ कई सारे सूरतें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रिवील की जा रही थी। अब यहाँ वो असल सवाल उठता है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था कि इस बात को कैसे कंफर्म किया गया कि कौन सी आयत किस सूरत का हिस्सा होगी, या फिर किस सूरत को ऑर्डर में पहले रखा जाएगा या फिर किसे बाद में। तो आइए उसे समझते हैं। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयतें रिवील होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से उसे लिखने को कहते। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस यानी सहाबा उसे मेमोराइज भी करते और लिखते भी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मक्का में रिवील हुई आयतों को लिखने वाले जो सहाबी थे उनमें सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट थे अब्दुल्लाह इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके साथ साथ और कई सारे सहाबी थे जो कुरान को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवील होने पर लिखा करते थे, जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उबय बिन काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह वगैरह। ये आयतें उस वक्त अवेलेबल पाम ट्रीज के ब्रांचेस या फिर लीव्स, लकड़ी की तख्तों या फिर ऊँट के शोल्डर और रिब्स ब्लेड में लिखे जाते थे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत कर जाने के बाद जिस सहाबी रसूल ने सबसे ज़्यादा कुरान लिखा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसे सौंपे थे, वो थे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्का से मदीना हिजरत करने के वक्त ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र महज 11 साल थी, लेकिन उनकी कम उम्री, उनकी इंटेलिजेंस और उनके इंटेलेक्ट को देखते हुए ये खूबसूरत जिम्मेदारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सौंपी। यही ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के टाइम जब कुरान को एक बुक के तौर पे कंपाइल किया जा रहा था तो चीफ राइटर थे, चीफ स्क्राइब थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात के वक्त ही कुरान के आयतों को सूरतों में अरेंज कर दिया था, यानी कि कौन सी आयत किस सूरत का हिस्सा होगी ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया। जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कोई आयत रिवील होती तो आप खुद सहाबा इकराम से कहते कि इस आयत को इस सूरे के इस हिस्से में रखो, और आयतों के इस ऑर्डर का हुक्म अल्लाह के अकॉर्डिंग था, जिससे रिलेटेड कई सारे सही हदीस भी हमें अवेलेबल मिलते हैं। यानी आज हम जिस तरह से किसी सूरा को पढ़ते हैं उसमें आयतों का जो अरेंजमेंट है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कराया। यानी अब तक कुरान में सूरत के आयतों का अरेंजमेंट तो हो चुका था, यानी सारे सहाबा इकराम हर सूरत को कम से कम एक जैसा पढ़ते, तो अब जो भी सूरतें पढ़ी जाती उसमें कोई तब्दीली नहीं होती। हालांकि अब भी जो सूरतों का ऑर्डर था वो फिक्स नहीं था। जब कुरान की तिलावत करते तो कोई सहाबा किसी सूरत को पहले पढ़ते तो किसी सूरत को बाद में। यानी अब सूरा में आयतें तो फिक्स थीं, लेकिन सूरह का ऑर्डर अब भी फिक्स नहीं था। यानी अभी हमें जिस ऑर्डर में कुरान पूरी दुनिया में यूनिवर्सली एक जैसा मिलता है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम वो ऑर्डर फिक्स नहीं था। कुरान के सूरतों के ऑर्डर्स को फिक्स किया गया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत के दौर में, और इस काम में जो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन पर थी वो थे ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस किया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर्दा फरमाने से लेकर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत में लगभग 1 साल तक कुरान को इसी तरह से पढ़ा गया। यानी कि सूरत में आयतों के ऑर्डर फिक्स थे, लेकिन सूरतों के ऑर्डर फिक्स नहीं थे। न ही अब तक कुरान को एक किताब की शक्ल दी गई थी। ये या तो सहाबा इकराम के सीनों में महफूज थी या उन प्राइमरी सोर्सेज पे जहाँ ये लिखी गई थी, और कुरान को ऐसे ही पढ़ने का सिलसिला लगातार चलता रहा जब तक बैटल ऑफ यमामा न हुआ। बैटल ऑफ यमामा में बड़ी तादाद में हाफिज कुरान को काफिरों ने कत्ल कर दिया। कई सारे हिस्टोरिकल रिसोर्सेज से हमें ये पता लगता है कि रफली 70 के आसपास हाफिज कुरान इस बैटल में कत्ल कर दिए गए थे। जब एक ही वॉर में इतने सारे हुफ़ाज़ों का कत्ल कर दिया गया तो सहाबा इकराम को एक ऑब्वियस सा डर ये लगा कि अगर ऐसा चलता रहा तो कुरान को प्रिजर्व करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, जो कि ऑब्वियस भी था। और इसीलिए उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक्त के खलीफा अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आप अब कुरान को कलेक्ट करने के लिए ऑर्डर्स करिए, सो दैट इसे किताब की शक्ल में प्रिजर्व किया जा सके, कि इन केस अगर कुछ ऐसी एडवर्सिटी आती भी है तो ये महफूज रहे आने वाली नस्लों के लिए। अब ये काम कैसे हुआ, इसमें क्या कुछ मुश्किलात आई, कौन इसको लिखने वाले थे, इनका क्या सारा प्रोसेस था, वो हम जानेंगे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में। अल्लाह हाफिज़।